नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में पिंकी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी का नया फ्रॉक। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है पिंकी का नया फ्रॉक। पिंकी, तुमने अपना फ्रॉक गुड़िया को पहना दिया। मम्मी क्या करती, वो छोटा हो गया था। मैंने जो फ्रॉक पहन रखा है उसे भी देखो, धोने से सारे फ्रॉक सिकुड़ गए हैं। सच ऐसा ही हुआ होगा। केशव, हमारी बेटी के पहनने के फ्रॉक छोटे हो गए हैं। जब बेटी बड़ी होगी तो कपड़े छोटे होंगे ही। लेकिन जिस तरह मिनी स्कर्ट होती है, क्या उसी तरह मिनी फ्रॉक का फैशन नहीं हो सकता? नो जोक पापा। ठीक है बेटी, हम तुम्हारे लिए नया फ्रॉक लाते हैं। बैठे बिठाए खर्चा आ गया। इस बार अच्छी दुकान से लिबास खरीदेंगे। मधु, उस दुकान पर नए फैशन के कपड़े मिलते हैं। हमें बेटी के लिए फ्रॉक चाहिए, बड़े साइज का देना, कहीं वो कुछ दिनों में छोटा ना हो जाए। ये देखिए, खूबसूरत है, इसे पैक कर दीजिए। बेटी, तुम्हारे लिए नया फ्रॉक खरीद कर लाए हैं। मम्मी, आप कितनी अच्छी हो, सचमुच बहुत खूबसूरत है। इसे पहनकर दिखाओ। मैं अपने कमरे में इसे पहनती हूँ। ओह, ये क्या! आप जरूरत से ज्यादा बड़ा फ्रॉक ले आए। अगर मैं इसे पहनकर सड़क पर जाऊंगी तो सारे बच्चे मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। हमसे गलती हो गई। मैं जाता हूं और दुकानदार से इसे बदलने को कहता हूं। कुछ देर बाद, लो, मैं बदलकर छोटा फ्रॉक ले आया। इसे पहनो। डिजाइन आकर्षक है। कहो पापा, ये फ्रॉक कैसा लगता है? एकदम फर्स्ट क्लास। इस लिबास ने तुम्हारे व्यक्तित्व को बढ़ा दिया है। बेटी, कहाँ जा रही हो? मम्मी, मैं अपना नया फ्रॉक दोस्तों को दिखाऊं। चंपू, क्या तुम्हें मुझ में कुछ नई चीज दिख रही है? नहीं, तुम वही पुरानी पिंकी हो जिसे मैं कई दिनों से देख रहा हूं। बेवकूफ, क्या तुम्हें मेरा नया फ्रॉक दिखाई नहीं दे रहा? अरे हाँ पिंकी, न्यू पिंच। थैंक यू। चंपू, तुमने मेरे फ्रॉक पर मिट्टी लगा दी। सॉरी, मैं बागवानी करके आ रहा था, दोनों हाथ मिट्टी से सने थे। न्यू पिंच किया तो तुम्हारा फ्रॉक खराब हो गया। बदले में मैं भी तुम्हारे कपड़ों पर कीचड़ लगाऊंगी। छपाक। ओह, मैं भी बदला लिए बगैर नहीं रहूंगा। छपाक। ये चखो मुझ पर कीचड़ फेंकने का मजा। कहो कैसी रही? और पिंकी अपने घर जाती है। पिंकी, तुम्हारा नया फ्रॉक कहाँ है? मम्मी, वो वहां सूख रहा है, बिना बारिश के वो कैसे भींगा? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है दारा और नयारा। दारा, तुम काफी देर से भूखे हो, लो दूध पियो। सलड़ सलड़। पिंकी, अपनी कुटकुट को यहां से ले जाओ, वो मेरे दारा को परेशान करने की नीयत से इधर आई है। नयारा, छोटा जानवर बड़े जानवर को क्या परेशान करेगा? ठीक है दारा, कुटकुट को ऐसा मजा चखाओ कि वो दोबारा इधर का रुख ना करे। मेरा दारा जिसके पीछे पड़ जाता है उसे छट्टी का दूध याद करा देता है। ओह, पीछे से कटोरे में रखा दूध आवारा बिल्ली पी गई। सलर्प सलर्प। दारा, तुम्हारा दूध बिल्ली पी गई है। तुम्हें अब शैतान गिलहरी को मारकर अपना पेट भरना है। वो वो। और गिलहरी पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। वो वो। यही एक कमी रह गई कि कुत्ता पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। फिक्र ना करो दारा, मैं पेड़ काट देता हूं, गिलहरी नीचे आ गिरेगी, तब तुम उसे खा लेना। आज तुम्हें नाश्ते में गिलहरी जरूर मिलेगी। वो वो। खट खट खट। नयारा, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। मगर इंस्पेक्टर साहब, मेरा कसूर क्या है?
जिस वृक्ष को तुम काट रहे हो उसे वृक्ष लगाओ अभियान में प्राइम मिनिस्टर ने लगाया था। कुटकुट आओ घर चले। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है मीटर रीडिंग। ट्रिन ट्रिन, पिंकी दरवाजे की घंटी बजी, देखो कौन आया है। मीटर कहाँ है? थर्मामीटर? ओफो, मेरा मतलब है बिजली का मीटर, मैंने उसकी रीडिंग लेनी है। तो ऐसे कहिए ना। आइए मेरे साथ, मैं इस इलाके में नया आया हूं, इसलिए पहले पहल पूछने की जरूरत पड़ेगी। अंकल जी, क्या बिजली को बुखार हो गया है? क्या मतलब? जब किसी को बुखार होता है तब डॉक्टर थर्मामीटर से तापमान की रीडिंग करता है। आप भी तो मीटर की रीडिंग करने आए हैं। नहीं, तुम्हारे यहाँ बिजली की कितनी खपत हुई है मैं उसकी रीडिंग करने आया हूँ। तो आप बिजली को तराजू से क्यों नहीं तोलते? नहीं, ये कोई बकरी का चारा नहीं जो तराजू से तोला जाए। अब मुझे अपना काम करने दो, मुझे रीडिंग लेकर बिजली के दफ्तर पहुंचना है। क्या आपका दफ्तर आसमान में है? क्यों, तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया? क्योंकि बिजली आसमान में चमकती है। नहीं, हमारी बिजली जमीन पर ही पैदा होती है और दफ्तर भी यही है। आपको तो बिजली का बिल नहीं देना पड़ता होगा, ये तुमने कैसे जाना? जैसे धरती जब अपने कपड़े सिलता है तो फ्री में सिलता है। अच्छा, आप कोई सवाल ना करना, मुझे अपना काम करने दो। हैं? बिजली की रीडिंग आज भी उतनी है जितनी 2 महीने पहले थी। इसका मतलब है मीटर चला ही नहीं। तुम्हारा मीटर खराब है। वो खराब नहीं है, तब उसने बिजली की खपत क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि पिछले 2 महीने से मकान बंद पड़ा था, हम बेंगलोर से आज ही लौटे हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है झपट जी की कार। भाई साहब, मेरी कार का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, जरा धक्का लगा दीजिए। नहीं, मुझे दफ्तर जाने में देर हो रही है। बेटा, मेरे कार को धक्का लगा देना। तुम्हारी कार खटारा हो गई है, इसे किसी कबाड़ी को क्यों नहीं बेच देते? झपट अंकल, मर गए। पता नहीं सुबह किसका मुंह देखा था जो मुसीबत पर मुसीबत आ रही है। देखो पिंकी, मेरी कार खराब हो गई है। अगर मैं टाइम पर थिएटर ना पहुंचा तो मेरा ये मैटिनी शो का टिकट बेकार जाएगा, इसलिए मुझे परेशान ना करो। झपट जी, मैं और कुटकुट आपकी गाड़ी को धक्का लगाकर स्टार्ट कराने में मदद करना चाहती हैं। तुमसे गाड़ी हिलेगी भी नहीं, कोशिश करके देख लेते हैं। ओह, सचमुच गाड़ी टस से मस नहीं हो रही। मैंने कहा था ना कि कोई फायदा नहीं होगा, जाओ घर जाकर दूध पियो। लेकिन हमें दूसरे से मदद लेकर आपको थिएटर पहुंचाकर ही दम लेंगे। जल्दी लौटना, फिल्म शुरू होने का टाइम हो गया है। कल्लू काका, क्या तुम्हारे गधा मेरे साथ चलकर कार को धक्का लगाने में मदद कर सकता है? पिंकी, ये मामूली गधा नहीं है, ये एक्टर है। जब से फिल्मों में जानवरों को लेने का फैशन बढ़ा है तब से इसने बोझा ढोना छोड़कर फिल्मों में रोल लेने शुरू कर दिए हैं। अभी इसे शूटिंग पर पहुंचना है। कुटकुट आओ आगे चलें। वो जानवर कार को धक्का दे सकता है। कट्टू कुट्टी, कुछ देर के लिए तुम्हारा हाथी चाहिए। ले जाओ पिंकी बेटी, संभल कर बैठो। चलो गजराज, देखो वो कार रुकी खड़ी है, उसे धक्का लगाना है। ठर। शाबाश गजराज, गाड़ी लुढ़कने लगी है, और जोर से धक्का मारो, और जोर से, और नहीं, धड़ाक। अब तो मैं थिएटर बिल्कुल नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा टिकट बर्बाद हो गया। झपट जी, आपका टिकट बेकार नहीं जाने देंगे, हम आपको हाथी पर थिएटर लेकर जाएंगे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है पिंकी और ज्योतिषी। बेटी, परीक्षा में तुम पास हो जाओगी, अब निकालो मेरी फीस 5 रुपए। लीजिए 5 का नोट, तुम्हारा कल्याण हो। पिंकी, आज परीक्षा फल निकलने वाला है, मुझे डर लग रहा है, मगर मुझे नहीं भीखू, एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करके मुझे बता दिया है कि मैं पास हूं।
सारे विद्यार्थी अपना अपना नतीजा जानने के लिए उत्सुक हैं। वे क्लासरूम की तरफ लपक रहे हैं। बच्चों, ये जानकर तुम्हें खुशी होगी कि हमारे क्लास की विद्यार्थी पिंकी तीनों सेक्शन में सबसे अधिक अंक प्राप्त करके पास हुई है। मुबारकबाद। अंकों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मैं ये हॉकी तुम्हें इनाम में देती हूँ, ताकि मैं ग्रामोफोन का रिकॉर्ड तोड़ सकूं। पिंकी, दरअसल इस इनाम का हकदार वो ज्योतिषी है जिसने तुम्हारे पास होने की भविष्यवाणी की थी। ठीक है भिक्कू, यह हॉकी मैं रास्ते में उसे दे दूंगी। वो लड़की हॉकी से मुझे पीटने आ रही है। लगता है मेरी भविष्यवाणी गलत निकली और वो फेल हो गई। गनीमत इसी में है कि भागा जाए। ज्योतिषी जी रुकिए। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। मुझे और तेज भागना चाहिए और उसे हॉकी देकर ही अपने घर जाना चाहिए। क्यों बे ज्योतिषी, तुमने भविष्यवाणी की थी कि मैं 10 लाख की लॉटरी जीतूंगा। इस चक्कर में मेरी पूरी तनख्वाह डूब गई। अब मैं तेरी हड्डियों का आटा पीसता हूं। मर गए, आगे कुआं पीछे खाई। ज्योतिषी जी, ये हॉकी मैं आपको देने के लिए लाई हूं। क्यों, तुम मुझे मारने आए थे? धन्यवाद, हॉकी देकर तुमने मेरी जान बचाई। सोचो, अगर मुझे इनाम में लूडो का खेल मिलता तो क्या होता। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दादाजी की नींद। 4 तिये 12, 4 चौके 16। पिंकी, ये मेरा दोपहर की नींद का टाइम है, शोर बंद करो। दादाजी, मैं पहाड़े याद कर रही हूँ, लेकिन तुम इतने ऊंचे स्वर में बोल रही हो कि मैं सो नहीं सकता। पहाड़े धीरे बोलो। 4 5 20, 4 6 24। अब ठीक है, तुम पहाड़े याद करो, मैं सो सकता हूँ। और दादाजी सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। 4 7 28, 4 8। ओफो दादाजी, आपके खर्राटे की आवाज में मैं पढ़ नहीं सकती। ठहरो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ये रुई तुम दोनों कानों में ठूस लो, इससे तुम्हें मेरे खर्राटे सुनाई नहीं देंगे और तुम पढ़ सकोगी। और फिर दादाजी सो रहे थे। ये तरकीब ठीक रही। अब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। छोटू, पिंकी ने 7 दिन से हमारा वीडियो कैसेट नहीं लौटाया। जाओ उसे लेकर आओ। जाता हूँ। आज तो कैसेट लाना ही पड़ेगा। पिंकी के दरवाजे की घंटी बजाई है। ट्रिन ट्रिन। 4 चौके 16, 4 5 20। कितनी देर हो गई घंटी बजाते हुए, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। मधु, हम शॉपिंग कर चुके हैं, अब हम क्यों ना मैटिनी शो देख लें। मैंने फिल्म के 2 टिकट खरीद लिए हैं, मगर घर पर पिंकी हमारा इंतजार कर रही होगी। मैं पिंकी को फोन कर देता हूं कि हम घर देर से लौटेंगे। और घर में टेलीफोन की घंटी बज उठी। ट्रिन ट्रिन। 4 8 32, 4 9 36। घर पर टेलीफोन की घंटी बज रही है, पर रिसीवर कोई नहीं उठा रहा। कहीं मेरी बेटी मुसीबत में तो नहीं। हमें जल्दी घर जाना चाहिए। जनाब, मैं दरवाजे की घंटी बजा बजा कर थक गया हूं। अगर आज कैसेट ना मिला तो मेरी नौकरी गई समझो। क्या ऐसी बात है? मैं कुल्हाड़ी से दरवाजे तोड़ देती हूं। दादाजी सोकर उठ गए। अब इस रुई को कानों से निकाल देना चाहिए। ठक ठक, बाहर कुछ गड़बड़ हो रही है। दरवाजा खोलकर देखूं। पापा, सभ्य आदमी दरवाजा घंटी बजाकर खुलवाते हैं, ना कि कुल्हाड़ी से। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है काला गोरा। कालू, तुम उदास क्यों हो? पिंकी, मेरे दुख का कारण है मेरा काला रंग। क्या मैं गोरा नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकते? हर चीज संभव है। महात्मा गांधी ने कहा था, मेरे शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। वो महात्मा गांधी ने नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। वही सही, नानों की दुकान पर ऐसा साबुन मिलता है जो काले व्यक्ति को गोरा बना देता है। अच्छा, आओ उस दुकान पर चलें। मगर नानों को देखकर तो मुझे नहीं लगता कि वो काले को गोरा बना सकता है।
मेरी चमड़ी पर मत जाओ। पहले मैं दूध की तरह सफेद था। गलती से मैंने उस साबुन से नहा लिया जो गोरे को काले बनाता था। ऐसा साबुन कौन खरीदता होगा? गोरे को काला बनाने वाला साबुन चोर खरीदता है ताकि रात के अंधेरे में वो दिखे नहीं। तुम इस काले को गोरा बनाने वाले साबुन से नहाओ और अंग्रेज बन जाओ। निकालो, कीमत 50 रुपए। इस साबुन की खुशबू भीनी भीनी है। ये चीनी की तरह सफेद है। अच्छा, मैं बाथरूम में नहाने जाता हूँ। कालू को नहाते हुए काफी देर हो गई। हो सकता है वो इतना सफेद हो जाए कि पहचानना ही मुश्किल हो जाए। पिंकी, मैं नानो के साबुन से नहा लिया, मगर तुम तो पहले जैसे काले हो। यही नहीं, सफेद साबुन मेरी चमड़ी के साथ लगने से काला हो गया है। मैं पत्थर मारकर धोखेबाज नानो के शीशे तोड़ दूंगा। दुकान बंद करके भागना चाहिए। नानो, तुमने मुझे ठगा है। मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। सर्राट। और नानो बैठ जाता है और वो पत्थर किसी दूसरे को लग जाती है। धड़ाक। काले मकड़े, तुमने मुझे पत्थर मारा। मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। जब तक मैं उसे पकड़ ना लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। इस ड्रम में छुप जाना चाहिए। लड़की, तुमने कालू को इधर कहीं देखा है? नहीं। शुक्र है बच गए। कालू, आखिर तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। तुम जिस ड्रम में घुसे थे उसमें सफेद पेंट था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चमेली। झपट जी, क्या मैं आपके घर आ जाऊं? देखो पिंकी, मैं नहीं चाहता कि हमारा कुछ नुकसान हो, इसलिए तुम यहां से जाओ। आज के दिन इसे ना रोको। आज हमारी शादी की 20वीं वर्षगांठ है। धन्यवाद आंटी। शादी की वर्षगांठ क्या होती है? मतलब झपट जी और मैं 20 साल पहले आज के दिन शादी के बंधन में बंधे थे। मुबारकबाद आंटी। सचमुच आप दोनों का जोड़ा ब्लॉक में सबसे ज्यादा आदर्श है आंटी। अंकल आपकी बहुत तारीफ करते हैं। वे कहते हैं उनकी पत्नी सबसे ज्यादा सुंदर, कुशल और समझदार है। अगले 7 जन्मों में वे आपको ही पत्नी चाहते हैं। सच? झपट अंकल कहते हैं कि सिर्फ चमेली को छोड़कर वे अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्यों जी, ये चमेली कौन है? आज तुम्हारा राज खुल गया। रिम्बी, मेरी बात सुनो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मुझे 4 दीवारी में कैद करके बाहर तुम ना जाने किस किस से प्यार की पींगे बढ़ाते फिरते हो। मैं अब तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। रिम्बी, हमारी शादी की वर्षगांठ का क्या होगा? उस चमेली के साथ वर्षगांठ मनाओ। मैं चली अपनी माँ के घर। चलते चलते मैं थक गई हूँ, बैठकर आराम कर लूँ। बेबी जी, आप भी उसी बेंच पर बैठी हैं जिस पर आपके पति झपट जी सवेरे की सैर के बाद बैठते हैं, क्योंकि बेंच के साथ लगा ये चमेली का पौधा आपके पति को बहुत प्रिय है। वे रोज इसे पानी देते हैं। सच? माली मलुकदास? हाँ, हर रोज आपके पति इस चमेली के पौधे से फूल तोड़कर आपके लिए गजरा बनाते हैं। आज भी आपने जो गजरा बालों में सजाया है वो इन्हीं फूलों का है। मुझसे गलती हो गई, वापस घर जाना चाहिए। डार्लिंग, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे माफ कर दो। रिम्बी, सब भूल जाओ। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? ताकि दोबारा वो जहर की पुड़िया ना आ जाए और हमारी खुशी को दुख में ना बदल दे। अब हम चैन से बैठेंगे। झपट अंकल, दरवाजा खोलो। ठक ठक। ये पिंकी की आवाज है। अब मैं उसे अपने घर में नहीं घुसने दूंगा। पिंकी, वहीं से कहो क्या बात है। मैं आपकी शादी की वर्षगांठ के अवसर पर आपके लिए उपहार लाई हूँ। देखिए, खूबसूरत पेनों का सेट। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। उपहार के पैकेट को खिड़की से अंदर फेंक दो। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं वैसा ही सही। मैं उसे अंदर फेंकती हूँ। कड़ाक। ओह, उसने हमारा टेलीविजन तोड़ दिया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी और चिट्ठी। पिंकी, आज टीचर ने तुम्हें क्या होमवर्क दिया है? किसी रिश्तेदार को चिट्ठी लिखना। तो फिर टीवी बंद करो और चिट्ठी लिखना शुरू करो। तुम नोटबुक और कलम निकालो, तब तक मैं टेलीफोन सुनकर आती हूँ। ट्रिन ट्रिन। सॉरी, रॉन्ग नंबर।
अरे पिंकी कहाँ खिसक गई? वो किसी पड़ोस के मकान में घुस गई होगी। मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ और होमवर्क कराती हूँ। चंपू, दीदी मुझसे चिट्ठी लिखवाना चाहती है। मुझे पढ़ना निकला अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे अपने घर में छुपा लो। तुम्हारी दीदी यहाँ आकर तुम्हें ले जाएंगी। उस सामने वाले मकान में जाना कैसा रहेगा? वहाँ एक मास्टर जी रहते हैं, वो तुम्हें शिक्षा की अच्छाइयों पर भाषण देंगे। साथ वाली झोपड़ी में एक अनपढ़ बुढ़िया रहती है, वो तुम्हें लिखने पढ़ने को मजबूर नहीं करेगी। क्या मैं आपके घर में कुछ देर के लिए रुक सकती हूँ? क्यों नहीं बेटी, जितनी देर चाहो तुम आराम से यहाँ बैठो। आपने मुझे यहाँ आश्रय दिया, आश्रय देकर जो एहसान किया है उसका बदला मैं कैसे चुका सकती हूँ? सिर्फ एक चिट्ठी लिखकर। मेरे रिश्तेदार जमशेदपुर में रहते हैं, मैं अनपढ़ होने की वजह से उनको चिट्ठी नहीं लिख सकती। लिखो, मैं यहाँ ठीक हूँ, फिक्र ना करें। दीपू की शादी जल्दी कर दें, उसे ज़्यादा दिन घर बैठाए रखना ठीक नहीं। बच्चों को वक्त पर स्कूल भेजें, उन्हें बिजली और आग से दूर रखें। जमशेदपुर के पते समेत मैंने पूरी चिट्ठी लिख दी है। धन्यवाद बेटी। पोस्टमैन मर गए। डाकिया जो चिट्ठी लाया है मुझे उसे पढ़कर बुढ़िया को सुनानी पड़ेगी। पिछले दरवाजे से निकल भागो। टीवी स्टेशन। सर, जो बाल कलाकार हमारे प्रोग्राम में आने वाली थी, अचानक उसे बुखार आ गया है, वो नहीं आ सकेगी। सत्यानाश, टेलीकास्ट का टाइम हो गया है, इतनी जल्दी बाल कलाकार का इंतजाम कहाँ से होगा? क्यों ना इस प्यारी बच्ची को उस बाल कलाकार की जगह ले ले। क्यों बेटी, क्या तुम टीवी स्क्रीन पर आना चाहोगी? वाह, मैं एक अरसे से टीवी स्क्रीन पर आने को तरस रही थी। मेरा नाम पिंकी है। तो फिर इधर आ जाओ। हमारे साप्ताहिक फीचर आप और हम में पिंकी दर्शकों की चिट्ठियां पढ़ेगी और मैं उनका जवाब दूंगा। इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं पे खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।